सासू जी इस रेसिपी को चूल्हे पे तैयारी करके बनाते थे तो पूरी फैमिली वाले चटकारे लगाकर खाते थे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ये 4 नॉर्मल साइज़ के बैंगन ले लिए हैं, जो देसी है कांटे वाले बैंगन होते हैं। तो ये आप देख लीजिए कि इसमें कोई छेद ना हो, यानी कीड़ा ना हो। छेद होता है तो कीड़े लगे होने का चांसेज होते हैं। तो इसे हम इस तरह से तीखे चाकू की सहायता से और इसमें छेद कर लेंगे, क्योंकि हमें इसमें लहसुन लगाना है। तो ये इसमें हम इस तरह से लहसुन की छिली हुई कलियां प्रेस करते हुए और इसमें सेट कर देंगे। तो ये चारों बैंगन में मैंने कट लगाकर चाकू से और लहसुन की कलियां सेट कर दी है। जब शादी करने के बाद मैं यहाँ ससुराल आई तो सासू जी पड़ोसियों के घर से जाकर और बैंगन सेक कर लाया करते थे, और फिर उसके बाद इसी तरीके से और सेकने के बाद में गजब का फ्लेवर उसके अंदर आता था। तो बैंगन का भरता बनाते थे और खुशबू इतनी बढ़िया आती थी उस सब्ज़ी में कि आज भी याद आती है जब मैं बैंगन का भरता बनाती हूँ। लेकिन अब वो वक्त नहीं रहा, और बुज़ुर्गों के हाथ में जो स्वाद होता है उतना हमारे हाथ में नहीं होता। लेकिन हम कोशिश तो कर ही सकते हैं उन्हीं के तरीके से किसी भी रेसिपी को बनाने का। तो चलिए आज हम उन्हीं की ये रेसिपी ट्राई करते हैं। तो ये चूल्हे पे वो सेक कर लाते थे, तो मैं उसी तरह से आज ये गैस पर बैंगन सेक कर और फिर बैंगन का भरता तैयार कर रही हूँ। तो ये चारों बैंगन मैंने सेक लिए हैं। ज़्यादा बड़े साइज़ के बैंगन नहीं लिए हैं क्योंकि उसमें बीज बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये नॉर्मल साइज़ के ही मेरे पास बैंगन थे, और इन्हें मैंने सेकने के बाद में ऊपर से ठंडा पानी डाल दिया है ताकि छिलका आसानी से उतर जाए। और ऑयल लगा हुआ होता है तो वैसे भी छिलका आसानी से उतर ही जाता है। जो इसमें मैंने ये लहसुन डाला था इसे हमें फेंकना नहीं है, इसे मैं निकाल कर और साइड में रख लूँगी। और इसे भी मैं प्रेस करके साथ में ही, और जब बैंगन छोंकेंगे तो हम इसी में साथ में ये बैंगन की लहसुन की कलियाँ भी साथ में ही डाल दूँगी। तो ये मैंने बैंगन सारे छील लिए हैं और धो भी लिए हैं, और साथ में ही लहसुन भी इसी के अंदर रखा रहने दिया है। अब इसके अलावा मैं 4 टमाटर नॉर्मल साइज के लेकर और ये गैस पर ही मैं डायरेक्ट सेक लूँगी, ताकि ये इस तरह से सेकने के बाद में जब हम टमाटर डालते हैं तो उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़िया आता है। तो ये छिलका उतारने के बाद में और आसानी से एकदम मैश भी हो जाते हैं, इसे पीसने की आवश्यकता नहीं होती। तो आप चाकू की सहायता से या फिर इस तरह से ये चिमटे से भी इसे और सेक सकते हैं। ये 1 मिनट भी नहीं लगता और छिलका आसानी से इसका उतर जाता है। तो ये चारों टमाटर मैंने छिलका उतार लिया है, और उसके बाद मैं इसे नॉर्मली वैसे ही मैश करूँगी, पीसूँगी नहीं बिल्कुल। तेल गरम हो चुका है, तेल में मैंने डाल दिया है जीरा, और 2 बड़े साइज़ के मैं प्याज डाल रही हूँ। प्याज में इस रेसिपी में प्याज का टेस्ट बढ़िया आता है, इसलिए बड़े साइज़ के प्याज डाल रही हूँ। साथ में 2 बड़ी साइज़ की और हरी मिर्च ले ली है मैंने, वो भी बारीक काट ली है। थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा लेकर और इस तरह से कद्दूकस करके और डाल दूँगी। इसे हम करीब अच्छे से 3 से 4 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। प्याज सुनहरे होने के बाद हम मसाले डालेंगे। 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, और थोड़ी सी हम डालेंगे इसमें नमक। नमक अभी मैं एक बार कम डाल रही हूँ, साथ ही थोड़ा सा मैं गरम मसाला भी डाल दूँगी। बाकी का नमक मैं बैंगन डालने के बाद भी डालूँगी, तो अभी मैं नमक कम ही डाल रही हूँ। तो ये मसाला अच्छी से भुन जाए, उसके बाद में ये बस ये छिलका उतारने के बाद में मैंने इसे बारीक कट कर लिया है टमाटर को, और टमाटर भी मैं थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से पका लूँगी। ये बढ़िया सा हमारा मसाला तैयार हो चुका है। ऑयल भी एकदम छोड़ दिया है मसाले ने। अब मैं इसमें ये डाल दूँगी बैंगन। बैंगन काफ़ी ड्राई है, तो अगर आपको थोड़ा सा ग्रेवी चाहिए तो आप इसमें पानी भी डाल सकते हैं। तो इसलिए मैं करीब 3 से 4 मिनट इसे पकाने वाली हूँ, ताकि अच्छे से मसाले में बैंगन मिक्स हो जाए। जब हम इस तरह से बैंगन सेकते हैं तो हल्के से कच्चापन सा आता है, और जब हम कुकर में उबालते हैं या फिर ओवन में करते हैं तो ये अच्छे से पक जाते हैं और इतने ड्राई भी नहीं रहते जितने कि ये गैस पर सेकने से ऐसा खड़ा रहता है। इसलिए अभी इसे 3 से 4 मिनट लो फ्लेम पर ढककर पकाने की आवश्यकता है, चिपके नहीं। इसके लिए आप आवश्यकता अनुसार पानी डाल सकते हैं। अब ऊपर से छौके के बिना तो या फिर तड़के के बिना तो कोई रेसिपी राजस्थान में तैयार ही नहीं होती। घी गर्म करके उसमें डाल दी है राई, और साथ में ही डाल दूंगी मैं लहसुन। राई तड़क कर बाहर ना आए, इसलिए आप कोई ऊपर से प्लेट या
कटोरी थोड़ी सी ढक दीजिए, वरना राई आधी ही अंदर रहेगी और आधी उछल उछल कर बाहर आ जाएगी। अब इसके साथ ही मैंने इसमें डाल दिया हींग। हींग से इस सब्ज़ी का फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़िया आता है। और ये लगा दिया है मैंने बैंगन के भरते में बढ़िया सा तड़का। और अब इसे आप पूरी, परांठे या फिर सादी रोटी के साथ ही खाइए, जैसा मन चाहे वैसा खाइए। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल मत जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।